जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम धनिया था। उसके पास एक बैल था और एक छोटा सा खेत था। धनिया ने अपना खेत किसी के साथ साझे में जोत रखा था। एक अकाल का वर्ष आया। धनिया के खेत में कुछ भी अन्न उत्पन्न नहीं हुआ और उनके घर की आर्थिक अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई। उसकी धर्म पत्नी ने धनिया से कहा कि वह कहीं जाकर इस बैल को बेच दे, इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। उससे उनकी घरेलू अवस्था भी सुधर जाएगी और यह मुसीबत का समय भी टल जाएगा। जब अच्छे दिन आएंगे तो वह दूसरा बैल खरीद लेंगी। धनिया अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गए और बैल को लेकर शहर की ओर निकल लिए। रास्ते में एक जंगल आया। वहाँ 4 ठग रहते थे। ये वहाँ से आने जाने वालों को ठग लिया करते थे। यही उनका पेशा था। धनिया वहाँ से निकल रहा था। उन्होंने धनिया को बैल के साथ निकलते हुए देखा। उनके में से एक आकर बोला कि अरे बैल वाले भैया, यह बैल कहाँ ले जा रहे हो? धनिया ने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया कि भैया, इसे बेचने शहर ले जा रहा हूँ। क्या तुम्हें खरीदना है? ठग ने कहा, हाँ खरीदना तो है, मगर इसकी कीमत कितनी है? धनिया ने कहा, ऐसे तो यह पूरे 150 रुपये का है, मगर बेचने निकला हूँ तो गरज मेरी है। मैं तुम्हें इसे 100 रुपये में दे दूँगा। इसी बात पर ठग हंसने लगा और बोला, क्या कहा 100 रुपये, वो भी इस बैल का, इस मरियल बैल का 100 रुपया? तुम्हें कौन देगा? देते हो तो 50 रुपये में दे दो। बैल की कीमत के विषय में धनिया और ठग के बीच में बहस हो गई। दूसरे ठगों ने आकर पहले वाले ठग का समर्थन दिया। धनिया नहीं माना। तब पहले ठग ने सुझाव दिया कि किसी दूसरे के पास बैल की कीमत करा लेते हैं। जंगल के पास ही एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। पहला ठग बोला कि यह यहाँ का सबसे बुजुर्ग बाबा है, क्यों ना यही हमें बैल की सही कीमत तय करने में हमारी मदद कर दे। दोनों के बीच में तय हुआ कि यह बाबा जो भी बैल की कीमत तय करेगा उन्हें स्वीकार होगा। पहले ठग ने बाबा से कहा, बाबा, यह बैल वाला धनिया है। यह अपना बैल बेचना चाहता है। यह इसकी कीमत 100 रुपया बता रहा है। हम इसे खरीदना चाहते हैं। हमने इसकी कीमत 50 रुपया लगाई है। कृपया आप बैल को देखकर बताइए कि इस बैल की कीमत क्या होनी चाहिए। आप जो कीमत बताएंगे वही हमें स्वीकार होगा। ठग बैल वाले भैया, तुम्हें स्वीकार है ना? धनिया ने सोचा कि यह बुजुर्ग व्यक्ति झूठ थोड़ी ही बोलेगा और उसने कहा, हाँ, ये जो भी कीमत बताएंगे वह मुझे स्वीकार होगी। बूढ़ा बाबा उठकर बाहर गया। उसने बैल को गौर से देखा और कहा, यह बैल तो एकदम मरियल और कमज़ोर है। इसकी कीमत 10 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। इतना सुनते ही धनिया सन्न रह गया। काटो तो खून नहीं, क्या करें? अब समझ में आया कि ठगों में फंस गया है। 10 तो 10, जो भी मिलता है ले लो, वरना इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। 10 रुपया लेकर वहाँ घर की तरफ रवाना हो गया। फिर आगे जाकर छिप कर बैठ गया। फिर वापस उसी स्थान पर आकर
उस बूढ़े बाबा और उन ठगों की बात सुन रहा था, तो उसे पता चला कि यह तो इन ठगों का बाप है। यानी इनका सरगना मन ही मन सोचने लगा कि मैं किसके चक्कर में आ गया। सोचते सोचते अपने गांव की ओर चला गया। अब 10 रुपये अपनी पत्नी को दिए तो पत्नी ने उसे बहुत जली कटी सुनाई। धनिया ने निश्चय किया कि वह इन ठगों को और उनके बाप को भी ठगेगा और बदला लेगा। कुछ दिन बाद धनिया ने अपनी दाढ़ी मूछ कटवा कर एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। ठगों के आने जाने के मार्ग में एक पत्थर पर बैठकर स्त्री की आवाज़ में रोने लगा। झोपड़ी से ठगों ने सुना कि कोई स्त्री रो रही है। वहाँ जाकर उन्होंने स्त्री से पूछा कि क्यों रोती हो, क्या बात है। स्त्री ने रोते हुए कहा कि संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं दुखी हूँ, मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। अब ठगों ने उसे आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, फिर तुम हम में से जिसको पसंद करो वह तुम्हारे साथ विवाह करेगा। स्त्री ने कहा मैं तैयार हूँ, किंतु तुम में से जो भी आज रात बाहर से एक सुंदर सोने का हार ले आएगा उसके साथ ही मैं विवाह करूँगी। इतना सुनते ही चारों भाई चारों दिशाओं में दौड़े। सबको हार लेकर जल्दी लौटना था और उससे विवाह करना था। चारों भाई दृश्य से दूर हुए कि तुरंत धनिया ने डंडा उठाया और बूढ़े को मारने लगा। बूढ़े ने कहा तू कौन है और मुझे क्यों मार रही है। स्त्री ने अपना मुख खोलकर कहा कि मुझे नहीं पहचाना, मैं वह बैल वाला धनिया याद है ना, तुमने मेरा 100 रुपये का बैल 10 रुपये में ले लिया था। ऐसा तुमने बहुत आदमियों को ठग कर धन जमा किया होगा, निकाल नहीं तो मार मार कर तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। यह कहकर धनिया ने उसे फिर मारना चालू किया। जब उत्साह ना गया तब बूढ़े ने झोपड़ी के एक कोने में गड़े हुए धन को दिखाया। उसको निकालकर धनिया 9 2 11 हो गया। बूढ़े व्यक्ति के चारों बेटे सवेरे होते ही लौट आए। सभी के पास स्त्री के देने के लिए एक तोहफा था। उन्होंने देखा कि स्त्री तो नहीं है मगर बूढ़ा कराहा रहा है। बूढ़े से पूछा कि वह स्त्री कहाँ है, तो बूढ़े ने बताया कि वह कोई स्त्री नहीं थी, वह तो बैल वाला धनिया था। बदमाश हमें मूर्ख बना गया। बूढ़े ने वह खड्डा दिखाया जिसमें से धनिया धन निकाल कर ले गया था। सब उसको पकड़ने के लिए जाना चाहते थे, मगर बूढ़े ने कहा कि पहले मेरा कोई इलाज तो करो, मैं दर्द से मारे जा रहा हूँ। उस दुष्ट ने मुझे इतना मारा कि मेरी हड्डी पसली एक कर दी, मेरे अंग अंग में आग लगी हुई है, कोई जल्दी जाकर वैद्य को बुला कर लाओ। चारों भाई झोपड़ी के बाहर वैद्य ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ आगे की तरफ गए तो कुछ पीछे की तरफ। इतने में उन्होंने देखा कि एक वैद्य नगर की ओर तेजी से जा रहा है, पीठ पर एक झोला लटकाए है और झोले में कोई दवाइयाँ लगती हैं। उन्होंने दौड़कर वैद्य को रोका और बड़ी ही विनम्रता से उससे प्रार्थना की कि वह चलकर उनके पिताजी को देखे, वह बहुत ही तकलीफ में है। वैद्य ने कहा कि अभी मैं बहुत खास मरीज को देखने नगर जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। ठगों ने कहा कि हम आपको बहुत बड़ी फीस देंगे, आप कृपया करके हमारे साथ चलिए। उनके अत्यंत निवेदन पर वैद्य उनके साथ चलने को तैयार हो गया। वैद्य अब ठगों के साथ उनकी झोपड़ी में आया। उसने बूढ़े के हाथ पैर को इधर उधर घुमाकर देखा। उस समय बूढ़ा दर्द से चीखता रहा। वैद्य ने कहा कि लगता है किसी दुष्ट ने बहुत ही बेरहमी से मारा हो, मैं अभी मरहम बनाता हूँ, उसको लगाते ही दर्द बंद हो जाएगा। बूढ़ा बोला हाँ वैद्य जी, जल्दी मरहम बनाओ।
मैं बहुत पीड़ा हो रही है। वैद्य बोला, मगर उसके लिए कुछ खास औषधियाँ बाहर से लानी पड़ेगी। वैद्य ने बड़े लड़के से कहा कि नगर में जाकर मोदी की दुकान से अकली तकली के मूली का तेल ले आओ। दूसरे से कहा कि तुम जंगल में जाकर अडसंट के पत्ते ले आओ। तीसरे लड़के से कहा कि तुम जाकर खलबत्ता फार्मेसी से संसा सिंह की भस्म ले आओ। और चौथे से कहा कि तुम दवा की दुकान से डोडाडिंग की गोली ले आओ। जितनी जल्दी ये चीज़ें आएंगी उतनी ही जल्दी तुम्हारे बूढ़े बाप को आराम मिलेगा। इसी सोच में सभी अपनी अपनी औषधियाँ लेने निकल गए। 3 लड़के जैसे ही वहाँ से गए, वह वैद्य ने अपना झोला फेंका और डंडा उठाकर फिर से बूढ़े को पीटने लगा। बूढ़ा दर्द से कराह रहा था और मार वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बूढ़े ने वैद्य से पीटने का कारण पूछा। धनिया बोला, मुझे नहीं पहचाना बूढ़े, मैं वही बैल वाला धनिया निकला। पैसा? बूढ़े ने कहा, भाई साहब अब क्यों मारते हो? पैसे तो तुम पहले ही ले गए थे, अब मेरे पास ही है क्या? धनिया ने कहा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। उसने पीटना चालू किया तो उसने सह नहीं गया। झट से बूढ़े ने झोपड़ी का दूसरा कोना दिखाया जहां धन गड़ा हुआ था। धनिया ने उसे पीटना बंद किया और धन की पोटली लेकर तेजी से चलता बना। लड़के जब लौटकर आए तो देखा कि वैद्य वहां नहीं है और उनका बाप जोर जोर से दर्द से कराह रहा है। एक तो किसी को औषध नहीं मिली थी, मोदी को अकली तकली कहा, तो वह उसे मारने को दौड़ा, क्योंकि लोग उसको यह कहकर चिढ़ाया करते थे कि डोडाडिंग की गोली कहने पर दवा की दुकान वाले भी मारने दौड़ा और बोला कि बदमाश मेरा मजाक उड़ा रहा है, किसी को कोई भी औषध नहीं मिली। और इधर उनके बाप के शरीर पर मार के नए निशान और झोपड़ी का दूसरा कोने में भी खड्डा है। वह समझ गया कि यह उस बैल वाले धनिया की ही शरारत है। लड़के ने मिलकर निश्चय किया कि अब उसका पता लगाकर ही रहेंगे और पकड़कर ऐसा मारेंगे कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। परंतु उसका पता कैसे लगाएं? कल किसी जोशी का बुलाकर पूछना चाहिए। धनिया को समझ में आ गया था कि अब ये लोग मेरा पता लगाने के लिए आकाश पाताल एक करेंगे। जोशी के सिवा और कौन है जो उसका पता दे सकता है? उसने जोशी का वेश धारण किया, सिर पर बड़ी सी पगड़ी, हाथ में पोथी और आंखों में चश्मा। लड़के ने उसे देखा तो वह समझ गए कि यह जोशी है। वह कहने लगे कि जोशी महाराज हमारे घर चले और हमारे ग्रह देखें। जोशी महाराज ने कुंडली बनाई, सम हस्तरेखा देखी, उंगलियों पर गिनकर कहा कि तुम्हारा भाग्य तो अच्छा था, मगर कुछ समय से उस पर राहु की दशा चल रही है। लड़कों ने कहा कि आप ठीक कहते हैं, एक दुष्ट बैल वाला है, वह हमें सता रहा है। महाराजा अब आप हमें यह बताएं कि यह बैल वाला हमें कहाँ मिलेगा? तो जोशी ने फिर से गिनकर कहा कि उस दुष्ट को तो मैं देख रहा हूँ, वह इस समय एक वृक्ष के नीचे सो रहा है। वह आम का पेड़ है और यहाँ से 2 मील पर एक नदी है, उसके तट पर वह पेड़ है। इतना सुनते ही चारों लड़के धनिया को पकड़ने के लिए एक साथ दौड़ पड़े। वह भूल गए कि बूढ़ा बाप घर पर अकेला है। उनके जाते ही जोशी महाराज ने अपना नकली वेश निकालकर असली रूप दिखाया और डंडा उठाया। उसको देखते ही बूढ़ा कराह उठा, बोला, अरे यह तो वही बैल वाला धनिया है। भाई साहब मुझे मारना मत, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। झोपड़ी का वह तीसरा कोना है, उसमें धन का चरु है, आप वह निकाल कर ले जाओ, पर मुझे मारना मत।
बूढ़े को अब तक काफ़ी मार पड़ चुकी थी, इसीलिए धनिया ने वह तीसरा धन का चरु निकाला और लेकर भाग गया। लड़के जोशी के दिखाए हुए स्थान पर पहुँचे। वहाँ उनको कोई नहीं मिला। अब वह भी समझ गए कि अब की बार फिर से वह बेवकूफ़ बन गए हैं और वह जोशी का बच्चा और कोई नहीं, वही बैल वाला धनिया ही है। वह गुस्से में दौड़कर घर की ओर गए और देखा कि जोशी गायब है। वहाँ पोथी, पगड़ी और चश्मा पड़ा है। उन्होंने बूढ़े से पूछा कि कहीं धन तो नहीं ले गया। बूढ़े ने तीसरे कोने का खड्डा दिखाया। उन्होंने निश्चय किया कि अब हम सब कभी साथ में बाहर नहीं जाएंगे और उस बैल वाले को पकड़कर उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बैल वाले धनिया को रास्ते में एक बकरी वाला मिल गया। बकरी वाले मियाँ, बकरी कोई चोरी करके ले गया था। बैल वाले धनिया ने उसे समझाया कि यह 4 ठग रहते हैं। मेरा बैल भी ले गए थे, वही तुम्हारी बकरी ले गए होंगे। मैं अपना बैल ले आया था, वैसे ही तुम अपनी बकरी ले आना। बहुत 3-5 करे तो कहना कि बैल वाले धनिया ने भेजा है। बैल वाले धनिया ने बकरी वाले को बूढ़े की झोपड़ी का पता दे दिया। बकरी वाले मियाँ ठगों के घर पहुँचा। भीतर जाकर देखा तो बूढ़ा और 4 लड़के बैठे थे। मियाँ ने कहा कि मेरी बकरी कहाँ छिपाई है, झट से मेरी बकरी वापस कर दो। ठगों ने कहा, बकरी कौन सी बकरी, कैसी बकरी और तुम कौन हो भाई? बकरी वाले मियाँ ने कहा कि मुझे बैल वाले धनिया ने भेजा है। उसने कहा था कि बैल वाले धनिया का नाम सुनते ही चारों भाई डंडा लेकर बकरी वाले मियाँ को मारने दौड़े। बकरी वाले मियाँ ने देखा कि चारों जने ताव में आ गए हैं, उसे बहुत मारेंगे। वह सिर पर पैर रखकर भागा। चारों उसके पीछे भागे। पकड़ो पकड़ो करते करते बहुत दूर निकल गए। बैल वाला धनिया निकट में ही एक वृक्ष पर छिपकर यह तमाशा देख रहा था। जब उसने देखा कि बकरी वाले मियाँ के पीछे चारों भाई निकल गए हैं, वह नीचे उतरा और सीधा झोपड़ी में जाकर डंडा उठाया और बूढ़े को पीटने लगा। बूढ़े ने बैल वाले धनिया को देखा। झट से झोपड़ी का चौथा कोना भी दिखा दिया, जिसमें धन गाड़ के रखा था। बूढ़े ने कहा कि यह अंतिम घड़ा है, तुम इसे भी ले जाओ, मगर मुझे मत मारना। यह मेरी पाप की कमाई थी, इसीलिए वह तो चली गई, साथ में मेरी हड्डी पसली भी एक करती गई। अब मैं कसम खाता हूँ कि किसी के साथ कभी ठग नहीं करूँगा और मेहनत करके रोटी खाऊँगा। धनिया ने कहा कि मैं तेरे जैसे उसे गाड़ कर ऊपर सांप नहीं बनूंगा। लोगों की भलाई के लिए कामों में सब खर्च कर दूंगा। शिक्षा, बुराई और कपट का रास्ता कितना भी सुखदायक क्यों ना हो, कभी ना कभी उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है।